नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। विशेषतः राशि परिवर्तन के अंतर्गत यदि बात कर लिया जाए तो अब शुक्र का परिवर्तन होने वाला है। शुक्र वैभव के कारक हैं, शुक्र लग्जरियस सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले हैं, शुक्र दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता ले आते हैं। अगर आपके जीवन में बिल्कुल भी कोई भी न प्रेम है न किसी से संवाद है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन से भरे हुए रहते हैं, अवसादों से ग्रसित रहते हैं, तो इस शुक्र के परिवर्तन से आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। जी हाँ, शुक्र के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुने। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भी 18 सितंबर को ही है। अब ऐसे में पूर्णिमा तिथि यानी एक दिन पहले अनंत चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। अब भगवान गणपति का विसर्जन भी किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन कहा जाता है कि नारायण की साक्षात कृपा भी मिलती है। अब ऐसे में जब संपूर्ण कृपा को लेंगे तो एक ऐसा ग्रह आ रहा है जो आपके जीवन में चमत्कार देने आ रहा है। मतलब देवताओं की उपासना से, देवताओं की परिस्थितियों की आप जो अवलोकन कर रहे हैं, जो उनकी दिशा और दशा को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी में एक ग्रह का परिवर्तन भी हो रहा है, जो कि दैत्याचार्य शुक्र अर्थात शुक्र से संबंधित वो चीज़ें कही जाती हैं। अब आपको बता दें कि शुक्र का परिवर्तन हो कब रहा है। 18 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 8:30 पर शुक्र का परिवर्तन कन्या राशि से तुला राशि में होगा। यानी अभी तक शुक्र कन्या राशि में विराजमान है, अब तुला राशि की तरफ, अपनी स्वराशि की तरफ शुक्र बढ़ेंगे। जब व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो या कोई ग्रह हो, जब वो स्वराशि में आता है, स्वकेंद्र पर आता है, तब उसके कार्य में, कार्यशैली में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। कन्या में शुक्र अभी तक था, अब तुला में वापसी कर रहे हैं 18 सितंबर को। तो अब वैसे तो आपको बता दें कि एक राशि, किसी भी एक राशि में करीब जो है 26 दिन में परिवर्तन होता है किसी भी ग्रह का। तो ऐसे में शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है वह तुला राशि में हो रहा है कन्या से। अब रही बात कि इसमें, इस राशि परिवर्तन में कितने लोगों के जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कितने लोगों के जीवन में इस गणपति के 10 दिन की उपासना के अंतर्गत इस शुक्र के परिवर्तन से लग्जरियस सुख सुविधा मिलेगी, क्या क्या होगा जीवन में, और इस शुक्र के परिवर्तन से आपके अंतर्मन में जो तमाम प्रकार के द्वंद्व या बाह्य द्वंद्व या भीतरी जो द्वंद्व चल रहे हैं वो कैसे उसका शमन होगा। तो आपको बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है, जब जब परिवर्तन की स्थिति ले आता है तो जिस राशि में परिवर्तन करता है, अगर उस राशि में पहुंचने के बाद अगर वो नीच राशि नहीं रहती है तो कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति को, उस जातक को, उस राशि में जन्मे जातक को, उस शुक्र की दशा और महादशा वाले जातकों के जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के विशेषकर संयोग बनते हैं, सुख सुविधाओं के संयोग बनते हैं। अब रही बात 12 राशियों के अंतर्गत लगभग 10 ऐसी राशि है जिनको वास्तविक रूप से बहुत अधिक धन लाभ की भी स्थिति है, दाम्पत्य जीवन में सुधार की स्थिति है, स्वास्थ्य संबंधी सुधार की स्थिति है, आदि आदि तमाम प्रकार से उनके जीवन में नैतिक सुख सुविधाओं का एक मूलतः स्थापित क्रिया का होना होगा। अर्थात जो चीज़ें बहुत लंबे समय से आपकी लंबित चल रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, वो चीज़ें प्राप्त होंगी। लेकिन 2 ऐसी राशियां हैं जिन पर इस शुक्र के परिवर्तन से दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अब 2 कौन सी ऐसी राशियां हैं उसके बारे में पहले आपको बता दें। वृषभ राशि है पहली वृषभ राशि के जातकों के जीवन में किसी विवाद के आने का संकेत हो सकता है, या कोई आपने वाहन या प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो उस पर विवाद हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से कड़वाहट की स्थिति है तो तमाम प्रकार की एक ऐसे स्थिति में आप गुजर सकते हैं जहां आपकी परिस्थितियां छिन्न भिन्न हो सकती हैं। आपको करना क्या चाहिए? संयमशील होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए
और धैर्य कहाँ से आएगा? शुक्र के परिवर्तन से धैर्य आपके अंदर आएगा, लेकिन जब आप शिवालय का दर्शन करेंगे, आप पंचाक्षर मंत्रों का जप करेंगे। अब वहीं रही बात मीन राशि की। मीन राशि में भी परिस्थितियां विपरीत होंगी। कैसे होंगी? जैसे जल बिन तड़पत मीन, अर्थात आपके पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगेगा जैसे मैं असहाय हूँ, जैसे मैं एकांत में अकेला हूँ। जैसी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि हम अपने जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारा पीछे कोई सहायक नहीं है। ऐसी तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको करना क्या चाहिए? विशेषकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के शनिवार के दिन सायंकालीन बेला में हनुमत उपासना करते हुए, बजरंग बाण का पाठ करते हुए आप हनुमान जी को चोला समर्पित करें, भगवान को चढ़वा दें। वो पंडित जी अपने हिसाब से कहीं ना कहीं हनुमान जी को सुसज्जित कर देंगे। तो ये क्रिया करने से आपके जीवन में जो अनैतिक चीज़ें हैं, इस शुक्र के परिवर्तन से आप उससे बच जाएंगे। अब रही बात, जिक्र कर लेते हैं वो जो 10 राशियां हैं जिन पर लाभ की स्थिति बन रही है, उनको क्या क्या लाभ हो सकता है। तो पहली राशि का जिक्र कर लेते हैं, मेष राशि। परिवार में मांगलिक उत्सव हो सकते हैं, परिवार में सामंजस्य की स्थिति बन सकती है, प्रेम और सौहार्दता आपके जीवन में स्थापित हो सकती है, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। आपको करना क्या है? आपको विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करना है, या फिर भगवान विष्णु का, लक्ष्मी नारायण की उपासना आपको करनी है। अब रही बात मिथुन राशि के जातकों के जीवन में क्या होने वाला है। यदि आपका बहुत लंबे समय से विवाह नहीं कन्फर्म हो रहा है, विवाह के लिए बहुत प्रयासरत हैं, मिल नहीं रहा है, या विवाह हो तो गया है लेकिन विवाद चल रहा है, तो इन विवादों का शमन भी होने वाला है। आपको क्या करना है? आपको सूर्य देव को तांबे के लोटे में, ताम्र पात्र में सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है। तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जीवन में मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लंबे समय से आप भटक रहे हैं, आपके जीवन में मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं। आपको घर, गाड़ी, मकान, वस्त्र आदि तमाम चीज़ें उपहार स्वरूप प्राप्त हो सकती हैं। शिव की उपासना आपको लगातार करनी चाहिए। अब रही बात सिंह राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत लंबे समय से आप माइग्रेन, एंजाइटी, तमाम प्रकार से सर्वाइकल से आप बहुत ग्रसित थे। इस शुक्र के परिवर्तन से स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन शनि की उपासना, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के साथ देखा जाए तो धन की स्थिति बहुत कमजोर चल रही थी। अब धनागमन के, धन प्राप्ति के बहुत अच्छे संकेत बन रहे हैं। आपको विशेषकर क्या करना है? बुधवार के दिन गणपति के मंदिर में जाकर के चतुर्थी तिथि को मोदक चढ़ाना है या फिर लड्डू चढ़ाना है। तुला राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तुला राशि के जातकों के जीवन में बहुत लंबे समय से किसी वाहन के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वाहन लेने के शुभ संकेत आ रहे हैं। विवाद, जो बहुत सारे विवादों में आप उलझे थे, उन विवादों से निकलने के चांस बने हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए? यदि कहीं लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो तो लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में कमल के पुष्प को आप समर्पित करें। आपका जो धन संबंधी, आय और व्यय से संबंधी जो मार्ग है, उसमें आय के मार्ग अधिक प्रबल और प्रशस्त होंगे। अब रही बात वृश्चिक राशि के जीवन में क्या होगा। इस शुक्र के परिवर्तन से वृश्चिक राशि वालों को प्रॉपर्टी में निवेश करने पर लाभ होगा। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप, नया वाहन भी ले सकते हैं, नया भवन बना सकते हैं, मकान का विक्रय भी कर सकते हैं। विशेषतः आपको क्या करना चाहिए? वामन भगवान का स्मरण करते हुए काल भैरव के मंदिर में जाएं और भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। आपके जीवन से जो भी दुख दुविधाएं हैं वो सब दूर चली जाएंगी। धनु राशि के जातक लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा आपकी नहीं बढ़ पा रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। एक गोल्डन समय आ गया है, एक ऐसा समय आ गया है कि इसमें आपको पद और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होगी। क्या करना चाहिए? आपको अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, खास करके अपनी माँ को कोई उपहार दे करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए।
मकर राशि के जातकों के जीवन में धन संबंधी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी। धन आवागमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन आने के संकेत हैं, जो रुका हुआ धन है वो भी प्राप्ति के संकेत हैं। खासकर एक उपाय ये करना चाहिए, लक्ष्मी स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। अब जो अंतिम और 10वीं राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जीवन में स्वास्थ्य में सुधार होगा। खासकर ये पेट संबंधी और सिरदर्द संबंधी समस्या से अगर आप जूझ रहे थे तो उसमें काफ़ी कुछ आपको सुधार की स्थिति दिखाई पड़ेगी। आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर में प्रदोष जिस दिन हो, त्रयोदशी तिथि को सायंकालीन बेला में मंदिर में जाकर के महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ते हुए सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इस शुक्र के परिवर्तन से आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। जिन राशियों पर अच्छा है, जिन राशियों पर बुरा है, ईश्वर सबकी मदद करे, सबकी सहायता करें। आप 12 राशियों के जातकों के जीवन में चमत्कार हो इस शुक्र के परिवर्तन से, आपको एक छोटा सा उपाय हम बताएंगे। उपाय क्या करना है आपको, भगवान सालिग्राम अगर आपके घर में स्थापित हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान करा करके उस चरणोदक को अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इस मंत्र को पढ़ते हुए आप भगवान का जो चरणोदक है उसे प्राप्त करें, उसे पिएं। इसको पीने से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और तमाम प्रकार के जो अवसाद हैं आप उन गतिविधियों से हट जाएंगे, आपके सारे मार्ग भी खुल जाएंगे। दूसरा उपाय ये है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो रुद्राष्टकम का पाठ करें। इस शुक्र के परिवर्तन से लक्ष्मी आगमन का संकेत बना रहेगा और आप अपने जीवन में खुशहाल प्रवृत्तियों में संलिप्त रहेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे तमाम प्रश्नों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें एस्ट्रो तक पर। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।